नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप जैसा कि जानते हैं कि हम प्रतिदिन आपके लिए टॉप 20 प्रश्न लेकर आते हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान दृष्टिकोण से क्या होता है, उपयोगी होता है। चाहे वो परीक्षा एसएससी का हो, रेलवे का हो, टीचिंग जॉब्स हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, बीएसएससी, पुलिस, बिहार दरोगा और यहाँ तक कि बीपीएससी के पीरी तक। भारत में जितने भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उस सभी के लिए सेशन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का यह पहला प्रश्न। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। ठीक है, किसके जगह पर हुआ? तो योजना आयोग के जगह पर। इससे पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके पदेनाध्यक्ष होते हैं। इसमें जो सतत विकास का लक्ष्य है, इसमें रैंक 1 केरल राज्य का है। किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। ठीक, आप देखेंगे नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ है। यह इससे पहले क्या था? तो योजना आयोग था और इसका जो पदेनाध्यक्ष है प्रधानमंत्री होते हैं। और आज तक नीति आयोग के अध्यक्ष रहे कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2015 के बाद प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बदले। आइए, सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? देखिए, जब भी कहीं पर अप्राकृतिक घटनाएं घटती है और आपदा आती है तो भारत सरकार अपने सामर्थ्य के हिसाब से उस देश का मदद करता है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, इस तरह का हमारा सिनेरियो है। तो जब सीरिया और तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया तो हमारे यहाँ पर से ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ठीक उसी प्रकार आप नाम सुने होंगे ऑपरेशन गंगा का। ऑपरेशन गंगा यह कब चलाया गया था? तो जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रहा था। रूस और यूक्रेन, ठीक है, तो रूस यूक्रेन का जब लड़ाई चल रहा था तो विशेषकर भारतीय छात्र जो वहाँ फंसे हुए थे उसको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या चलाया गया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया। एक है ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन अमानत आरपीएफ के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा। जब भारतीय ट्रेन में आप यात्रा करते हैं तो भारतीय रेल के अंदर अगर आपका कोई सामान खो जाता है, कोई सामान छूट जाता है, तो आरपीएफ इस ऑपरेशन के तहत आपके सामान का क्या करता है? रिकवरी करवाता है। ठीक, ऐसा बहुत कम बार होता है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 60वीं नहीं 68वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो करेगा आपका अपना देश भारत। ठीक है, आइए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है? इसका काम है विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस है। और जो यह संस्था है यह विश्व शांति की बात करता है और विश्व शांति का दायित्व इसके ऊपर है। वर्तमान में इस संस्था की परिभाषा बदल गया है। अभी आप देखेंगे तो इसका काम बस एक ही है, समय समय से दिवस का घोषणा करना। ठीक है, आज ये दिवस मनाया जाएगा, कल यह दिवस मनाया जाएगा, यही काम ये करता है। यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता जो है आपका भारत और जापान के बीच हुआ, भारत और जापान के बीच। ठीक है, एक है जाइमिक्स युद्ध अभ्यास, जाइमिक्स युद्ध अभ्यास भी जो है आपका भारत और जापान के बीच ही होता है। आगे देखिए, रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो जो रियाद शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में। शिक्षा सम्मेलन, कौन सम्मेलन? शिक्षा सम्मेलन। शिक्षा सम्मेलन का भी जो आयोजन है कहाँ होगा? दुबई में, आपका दुबई में। ठीक है, दुबई में। आगे देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया? देखिए, विश्व स्तर पर अपराध को नियंत्रण करने के लिए जो है सो एक न्यायालय है जिसका नाम है आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इसका मुख्यालय द हेग में है, द हेग में है। ठीक है, और यह जो है सो द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। और इसके बाद जो इसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के आपके कौन थे? प्रधानमंत्री, जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से वारंट आया था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? यह हुआ है आपको 1967 में और मुख्यालय है इसका जनेवा। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन क्या है? तो यह आईआईटी वाला बाबा जानते होंगे आप लोग, तो आईआईटी वाले बाबा जैसे लोगों का खोज करना इस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का काम है। ठीक है, तो यह क्या करता है? वैसा आदमी जो तर्क के साथ बात करे, वो तर्क के साथ बात करने वाला आदमी से वो क्या करते हैं हम लोग इस संस्था की मदद से खोजते हैं। जनेवा स्विट्जरलैंड में है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आसियान में शामिल कुल सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो 11 है। अभी कौन कौन है? ठीक है, यह प्रश्न आपका HW रहेगा, आप कमेंट करेंगे इसको। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा या लोकसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया? तो देखिए, संविधान संशोधन है आपका 42वां 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 कहता है क्या कि विधानसभा हो या लोकसभा, इसमें जो सीट को है 2001 तक नहीं बढ़ेगा। फिर आता है आपको 84वां 2001 में। यह क्या करता है कि यह विधानसभा और लोकसभा, कहाँ तक? 2026 तक। तो इसका क्या हो जाएगा? 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे कि 42वां 1976 में हुआ है जिसमें 2001 तक का बात किया गया था, और 84वां 2001 में हुआ है जब से बात 2026 तक का है। आगे देखिए, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान का किस भाग में है? तो भाग 5 में। किसमें है? भाग 5 में। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? देखिए, निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपको कोयला मंत्रालय द्वारा, कोयला
मंत्रालय। ठीक। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किससे है? देखिए, एक होता है खिलाड़ी जिसका हाथ पैर सब सलामत रहता है, मतलब कहने का कि सभी रूप से वो क्या होता है कि परिपूर्ण होता है अपने शरीर दक्षता के हिसाब से, शारीरिक दक्षता से परिपूर्ण को हम लोग खिलाड़ी कहते हैं। पैरा का मतलब जो दिव्यांग है, जो क्या है, दिव्यांग है। ठीक है। तो जो पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा है, इसका संबंध है पैरा शूटिंग से, पैरा शूटिंग से। ठीक। महावस्तु धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? देखिए, 16 महाजनपदों पदों की जानकारी। ठीक। बौद्ध के 2 ग्रंथ से मिलती है। बौद्ध के ग्रंथ कितने हैं? 2। एक है आपका कौन? महावस्तु, और दूसरा है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ महावस्तु और अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है। सबसे बड़ा महाजनपद है आपका मगध। प्रथम विश्व युद्ध की संधि किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो वर्साय की संधि। वर्साय की संधि। ठीक है। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 1918 तक, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच। किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, कोई आदमी यहां चला, यहां से यहां गया, ये पूरा क्या है, उसके द्वारा चला गया दूरी। ठीक है, दूरी। लेकिन क्या कह रहा है? न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कौन है? ये वाला। ठीक है। तो इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। किसी 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी जन कोशिका कौन है? तो ओवी। ठीक। एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया? तो देखिए, प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल है आपका 1991 से 1996। ठीक है। इससे वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है। जब एलपीजी मॉडल आया तो उसमें प्रधानमंत्री थे आपका पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 है, और उस समय आपके जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पट्टचित्र एक प्रकार की चित्रकला है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आपको उड़ीसा से। किस राज्य से है? उड़ीसा। लाल सेना और चेका का संबंध किससे है? देखिए, लाल सेना और चेका। ठीक है। चेका सेना, ये भी सेना है, का संबंध 1917 के रूस क्रांति से। कौन क्रांति से? रूस क्रांति से। ठीक है। लाल सेना और चेका सेना का संबंध 1917 में हुए रूस क्रांति से है। आज का 20वां और अंतिम प्रश्न, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए, अनुच्छेद नंबर 21। ठीक। भाग 3। ठीक है। मौलिक अधिकार। कौन अधिकार? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है। ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपके परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न उपयोगी होगा। आपका जो कमेंट आना चाहिए वो आना चाहिए जो आज का HW है, आसियान देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है और उसमें कौन कौन सदस्य हैं।
यह आपका HW प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट में करेंगे। धन्यवाद।